हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 14.2 के कुछ उदाहरण को लेकर आए हैं। उदाहरण को पढ़ने के बाद हम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न का भी हल करेंगे। ओके, तो चलिए उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। उदाहरण में जो उदाहरण 4 हैं उसमें कुछ विकेट की संख्या दी गई है 0 से 1। ये वाला जो है वर्ग है, ठीक, और ये बारंबारता है। तो इस तरह के आंकड़े अगर रहेंगे ना, तो आपको क्या कैसे बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है? बारंबारता में जिसकी संख्या सर्वाधिक हो वह वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो उदाहरण 4 में बहुलक की संख्या देखिए, शून्य की संख्या बारंबारता में 1 है, 1 की बारंबारता 1 है, 2 की बारंबारता 3 है और 3 की बारंबारता 2 है। 4 की बारंबारता 1 है, 5 की बारंबारता 1 है, 6 की बारंबारता 1 है। तो यहाँ बारंबारता की संख्या सब सर्वाधिक किस वर्ग का है? तो दो वर्ग का सर्वाधिक है, 3 है। इसीलिए बहुलक की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बहुलक की संख्या क्या होगी? 2 होगी। ओके, इस आंकड़ों में अब हम वर्गाकार आंकड़ों में चर्चा करेंगे कि इस तरह के आंकड़े में हम बहुलक कैसे निकालें। तो उदाहरण 5 के लिए बहुलक बराबर में एक फॉर्मूला आता है जो एल प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, इतना आता है किसके लिए? इस टाइप के आंकड़ों के लिए। ओके, तो इस टाइप के आंकड़ों के लिए हम अभी हमारा ये मस्ट आंकड़ा है और वर्ग दशम में सेम यही आंकड़ों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नवम के थे लेकिन वर्ग दशम के ये हैं। तो भाई आप ये जानिए कि इसमें से एल क्या है। तो एल के बारे में बता देते हैं कि एल एल क्या है। तो एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर क्या है? F1। F1 क्या होता है? तो इसके बारे में भी जान लीजिए। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले बारंबारता। फिर है F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या होता है? तो H इक्वल में वर्ग अंतराल की माप होती है। वर्ग अंतराल की माप। अब देखो ये आंकड़े में H कहाँ है? तो H 3 और 1 के बीच की माप कितनी है? तो 3 में 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो हम इस आंकड़ों के लिए कैसे बनाएंगे? तो सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे H इक्वल में 3 घटाव में 1 बराबर 2 हो गया। H बराबर हमारे पास आ गया। फिर F1 क्या है? तो F1 बराबर में आ जाएगा
ये है सर्वाधिक बारंबारता की संख्या 8 है। तो इस वर्ग की बारंबारता क्या है? 8 है, सबसे अधिक है। इसलिए हम यहाँ F1 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर F2 क्या है? तो F0 क्या है? तो F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले बारंबारता, बहुलक वर्ग, ये है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता हमारे 7 हो जाएंगे। तो F0 बराबर में आ जाएगा 7। ओके। और फिर F2 क्या है? तो F ठीक में आने वाले वर्ग की बारंबारता, इसके ठीक बाद में देखिए जरा, तो ये वर्ग है, ये वर्ग के बाद में आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? तो 2। तो F2 बराबर में 2। अगर आप इंगित कीजिएगा तो यहाँ भी कर सकते हैं F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। ओके। और H जो है इसके बीच की बार H है, हम समझाने के लिए यहाँ कर रहे हैं। 3 माइनस में 1 इक्वल में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2, ये हमारा क्या बन जाएगा? H बन जाएगा। ओके। तो H हमने लिख दिया यहाँ पे, आपको हल भी करके बताया कि कैसे हम H निकालें। अब इसी को हम फॉर्मूला में समझाएंगे, सजाएंगे और बना लेंगे, और बाद बाकी का कोई काम नहीं है। तो चलिए देख लीजिए कि हम फॉर्मूले में कैसे रखते हैं। एल क्या है? एल के बारे में तो नहीं जाने हैं। तो देखिए एल इक्वल में क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ये है, मॉडल क्लास हमारा ये है, और इसी क्लास की वर्ग, वर्ग ये है, और वर्ग में ऊपरी सीमा ये है और निचली सीमा ये है। तो निचली सीमा जो होगी वह निम्न सीमा होती है। तो एल इक्वल में हमारे पास आ जाएगा क्या? 3 हो गया। अब हम सेट करते हैं फॉर्मूले में और इसका हल कर लेते हैं। तो एल का मान है 3 प्लस F1 का मान देख लो क्या है? 8। उसके बाद माइनस में है FO का मान 7 बटा में 2F1, तो 2 गुना में F1 8 माइनस में FO F0 7, उसके बाद F2 माइनस में 2 गुना में H है। तो H का मान कितना है? 2 है। ओके, इतना तो कर लिया हमने। ये बहुलक निकल रहा है, बहुलक इक्वल में है। तो बहुलक इक्वल 3 प्लस में 8 में 7 गया तो 1 हो गया, और यहाँ 8 दूनी 16 घटाओ में 7 घटाओ में 2 गुना में 2 है। तो हो जाएगा 3 प्लस 16 में 7 और 2 9 घट जाएगा। तो कितना होगा? 1/16 घटा 9 गुना 2। तो 3 प्लस 1/6 7 हो जाएगा यहाँ, गुना में 2। इसलिए 3 प्लस में 2/7 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 0.286। तो बहुलक बराबर में आ जाएगा 3.286। ये है इस आंकड़े का बहुलक। ओके। हम अब जो है प्रश्नावली में जाएंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा ना, तो आप हमें कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं। ओके। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर प्रवेश करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें क्या दिया गया है?
इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। बताए हैं निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें दोनों का अंतर भी निकालना है। और सबसे पहली बात यह है कि माध्य भी दे दिया है, तो माध्य तो हमने 14.1 में अच्छे तरह से सीख चुके थे। अभी हम सीखेंगे क्या, अभी बहुलक भी सीखना है और माध्य भी निकालना है। तो हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसी में हम ले लेते हैं क्या, एक्स आई, यानी कि ये मेरा एफ आई बन गया। तो यहाँ एक्स आई सर्च करना है। एक्स आई सर्च करने के बाद हम बनाएंगे किस विधि से ये हल करेंगे आगे। तो पहले एक्स आई सर्च करते हैं। 15 और 5 दोनों को जोड़ के क्या 2 से डिवाइड करना, यही होता है एक्स आई निकालने की ट्रिक। तो 15 5 20, तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर 25 और 15 40, तो यहाँ हो जाएगा 20। 10 20, 10 10 ऐड करना है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 और ये 60 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हमारे पास तो आ गया। अब हम आपको ये बताए थे कि यू आई कैसे निकल जाता है। तो यू आई यानी कि पग विचलन विधि में हम क्या निकालते हैं, एफ आई तो है हमारे पास, यू आई निकालते हैं। यू आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, तो यू आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला है। यू आई इक्वल में आ जाता है एक्स आई माइनस का ए बटा में एच। ओके, ये फॉर्मूला से हम यू आई सर्च करते हैं। ऐसे आपको हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। उसके बाद एफ आई और यू आई सर्च करना है। उसके बाद हम माध्य को आसानी से निकाल लेंगे। तो यू आई निकालने के लिए हमें एक्स आई और माइनस में ए फोर होता है एज्यूम मीन, यानी कल्पित माध्य। तो ए कौन सा है, ये देखिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, तो 2 और इधर से 2, तो दोनों में से कोई एक लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक कल्पित माध्य आप कुछ भी लेके बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आप कल्पित माध्य क्या लीजिएगा, अगर आप 30 लेते हैं कल्पित माध्य तो भी बन जाएगा। अगर आप 40 लेते हैं कल्पित माध्य तो भी आपका बन जाएगा। तो हम चलिए 30 लेके हम बनाते हैं कि कल्पित माध्य 30 हो जाएगी। तो 30 होगी, तो इसका जो u निकालेंगे ना, तो इसके सामने हम 0 लगा देंगे। इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, और यहाँ माइनस का 1 और ये माइनस का 2। 0 से ऊपर माइनस में और उसके नीचे प्लस में। अब एफ आई और यू आई, तो 6 दूनी में 12, माइनस का 12, 11 एकम माइनस का 11, उसके बाद ये 0, उसके बाद 23 एकम 23, उसके बाद 14 दूनी 28, उसके बाद 5 तिया 15। ओके, अब यहाँ कुल करना है कि सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल में कितना होता है और सिग्मा एफ आई इक्वल में कितना होता है, ये दोनों को कुल करेंगे उसके बाद निकलेगा। 8 5 13, 13 3 16, 16 और इधर 2 2 4 1 5, 5 और 1 6, यानी कि 66 हो जाता है। 66 में हमें घटाना है 2 1 3 और 1 1 2,
यानी कि 23 घटा देना है। तो 66 में 23 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43। ओके। और ये एफ आई जो है हमारे पास है 80। कितने हैं? एफ आई 80 है। अब हम माध्य निकालेंगे। कौन से विधि का यूज ले रहे हैं? पग विचलन विधि। किस विधि से? तो पग विचलन विधि से कर रहे हैं। तो इसमें कल्पित माध्य क्या था? एज्यूम मीन। तो ए इक्वल में है हमारे पास 30। हमने 30 लेके बनाया। एच है हमारे पास 10। ठीक है, तो एच 10 है। आगे हम इसका फॉर्मूला सेट करेंगे। तो क्या होता है? पग विचलन विधि से माध्य यानी एक्स बार इक्वल में आ जाएगा ए प्लस हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। यही है पग विचलन विधि का माध्य निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए प्लस है, तो ए का मान हमने क्या लिया? 30 लिया। तो 30 प्लस में आ जाएंगे एक्स बार इक्वल। उसके बाद फिर क्या होगा? सिग्मा का एफ आई और यू आई 43 है बटा में यहाँ 80 है गुना में एच का मान 10 है। हो गया। अब देखो भाई कि एक्स बार इक्वल में 30 प्लस में 43 बटा में 80 गुना में 10, शून्य शून्य कट गया, बचा 8 यहाँ। तो इस 8 को हम क्या करेंगे? 43 से यानी 43 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगी, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे कितना? तो एक्स बार इक्वल में आ जाएगा 30 प्लस में, ये डिवाइड 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.375। अब ये सारे को जोड़ेंगे तो एक्स बार इक्वल आ जाएगा 35.37। ये हो गया हमारा वर्ष में। ओके। इतनी उम्र के जो मरीज हैं उस अस्पताल में उपस्थित हैं। आगे हम बहुलक निकालेंगे, फिर इसका अंतर भी करेंगे। तो बहुलक निकालिए। चलिए, अब बहुलक में क्या है? हमें बहुलक में बस ये दो टेबल की जरूरत है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आयु, वर्ष, 100 में, फिर रोगियों की संख्या, क्या क्या है? तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। यहाँ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब इसमें हमने आपको बताया था कि एल यानी कि हम क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो एच क्या है? सबसे पहले तो एच बराबर ऊपरी सीमा घटा में निम्न सीमा, 15 में 5 गया तो 10। एल बराबर क्या होगा? तो सर्वाधिक बारंबारता की संख्या हमारा 23 है, तो ये हो जाएगा क्या? F1। यही है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है हमारा 35, तो ये हो जाएगा एल। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे F1। तो F1 बराबर क्या है? तो 23।
हो गया। उसके बाद F2 निकालेंगे, F0 निकालेंगे, तो F0 इसके ठीक वर्ग, ठीक बहुलक वर्ग के वर्गों के बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये हो जाएगा F0 यानी 21। फिर F2 निकालेंगे, तो F2 हो जाएगा हमारे पास क्या, देखिए ध्यान से, तो F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले बारंबारता, तो ये वाला 14। तो हमारे पास ये सारे के सारे लिख देना है हल में। अब हल जब कीजिएगा तब, तो ये सारा लिख के आप बहुलक का फॉर्मूला लगाइएगा, तो आपका हो जाएगा। तो बहुलक बराबर में क्या है फॉर्मूला, यानी मोड इक्वल में होता है L प्लस F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस F2 गुना में H। यही है फॉर्मूला, आप इसी टाइप से बना सकते हैं। तो L का वैल्यू क्या है, तो देख लो भाई 35 है, तो यहाँ 35 डालिए, प्लस में F1 का वैल्यू कितना है, तो F1 का 23 है, घटा में FO का वैल्यू 21 है, वटा में कितना है 2F1, तो F1 कितना है 23, तो 2 गुना में 23 घटा में कितना है FO 21, घटाओ में 23, सॉरी 23 तो नहीं, 21 घटाओ में 14, F2 का मान 14 है, H का मान है 10। ओके, अब नेक्स्ट रो पे चलेंगे लाइन पे, तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस में 21, 23 में 2 हो जाएगा यहाँ, तो 2 और गुना में ये H ले लेते हैं तो 10 हो गया, वटा में 23 दूनी में हो जाएगा 46, 46 घटाओ में 4 1 5 2 1 3, ये H को हमने यहाँ डाल दिया। अब नेक्स्ट 35 प्लस में 20 हो जाएगा, बटा में 46 में 35 गया तो हो जाएगा 11। अब इसको जो है हम भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस जब इसको भाग देंगे तो 1.81 इस तरह से आते रहेंगे, तो 35 दशमलव यहाँ 1.8 ले लेंगे। ओके, अब हम ये सारे को जोड़ेंगे तो बहुलक हमारे पास जो है वो आ जाएगा 36.8। ठीक है, तो 36.8 हमारा आ गया। तो 36.8 है। अब औसत आयु क्या है, हॉस्पिटल में रहने वाले का औसत आयु है, औसत आयु है हमारे पास 35.37 वर्ष। और अधिकतम आयु वाले कितने हैं, तो अधिकतम आयु वाले हैं 36.8 36.8 वर्ष। ये आपका फाइनल सजा के लिखना है आंसर। ऐसे आप यहाँ तक भी कर दीजिएगा तो नंबर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ हमने आपको ये बना दिए 1 नंबर के प्रश्न। अब नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका आज का टॉपिक बंद करते हैं, यानी क्लास को बंद करते हैं। फिर
मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।